नमस्कार। आज 18 अगस्त दिन रविवार से जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। गैंगरेप मर्डर के आरोपी के घर चला बुलडोजर, 12 बजे तक सरेंडर करने का दिया था अल्टीमेटम। नाबालिग से हुई थी दरिंदगी। यूपी की तरह बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंगरेप मर्डर के आरोपी के घर को बुलडोजर चला है। पुलिस प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ आरोपी के घर पहुंची और कुल की जब्ती की कार्रवाई की। आरोपी के घर से सारा सामान बाहर निकाल दिया गया। बुलडोजर से घर के खिड़की दरवाजे निकाले गए। 2 करोड़ युवा वोटर्स पर नीतीश का दांव, 15 लाख नौकरी रोजगार का वादा। गांधी मैदान से कब्रिस्तान मंदिर का जिक्र, हिंदू मुस्लिम को साधने की कोशिश। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, सभी पार्टियां अभी से इसकी तैयारी में है। 15 अगस्त को दिए सीएम नीतीश के भाषण में भी इसकी झलक दिखी। इस मौके पर अपने भाषण में नीतीश कुमार ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं मन से प्रदेश के 2 करोड़ 9 लाख 26 युवाओं को लेकर बड़ा दाव भी खेला है। गांधी मैदान से 2 बड़ी घोषणाएं कर 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार के जरिए बेरोजगारों के बीच सीएम बड़ा मैसेज दे गए। 12 लाख में से 5 लाख नौकरियां दी गई है, 2 लाख अंडर प्रोसेस है, यानी चुनाव से पहले बाकी बची 4.84 लाख नौकरी देने का टारगेट है। वहीं इस 4 साल में 24 लाख रोजगार दिए गए। आने वाले 1 साल में 10 लाख और देने का टारगेट है। बिहार का मानसून अपडेट, 10 जिलों में हो सकती है बारिश। पटना में उमस भरी गर्मी करेगी परेशान। प्रदेश में अब तक 24% कम बारिश हुई है। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। आज 10 जिलों में बारिश की संभावना है, साथ ही कुछ जिलों में तेज हवा भी चलने की संभावना है। इस दौरान औसत अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। वहीं शुक्रवार को पूरे प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधि कमजोर रही है। कुछ ही जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान मधुबनी जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में रहा है। बिहार के सरकारी अस्पताल में ओपीडी इमरजेंसी सेवा ठप, मरीज परेशान। पटना से 15,000 पेशेंट बगैर इलाज लौटे, 154 ऑपरेशन भी टले। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। आईएमए की पहल पर पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसका असर पटना सहित बिहार के सभी सरकारी अस्पताल में देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह पटना के पीएमसीएच, एम्स, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच में ओपीडी सेवाएं बंद है। मरीज और उनके परिजन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में तो लगे हैं, लेकिन विंडो नहीं खुला है। ओपीडी सेवाओं के साथ साथ कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई है। वहीं शुक्रवार को पटना के सरकारी अस्पताल की ओपीडी में आने वाले करीब 15,000 मरीजों को बगैर इलाज लौटना पड़ा। राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, निर्माणाधीन स्टेडियम और खेल अकादमी का किया निरीक्षण। 10 मिनट बाद पटना लौटे। सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ राजगीर पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन स्टेडियम और खेल अकादमी का निरीक्षण किया। 10 मिनट तक चल निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री वापस हवाई मार्ग से पटना लौट गए। दरअसल राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी, जो एक समय में बिहार के गौरव का प्रतीक बनने वाली थी, आज विलंब और अनिश्चितता के बीच फंसी हुई है। 2007 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित यह परियोजना 17 वर्षों के बाद भी प्रतीक्षा कर रही है। 29 अगस्त को उद्घाटन की पूरी संभावना है। तैयारी की जायजा लेने नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं। 740 करोड़ से अधिक की लागत वाली यह परियोजना 90 एकड़ में फैली है। इस देश की सबसे आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस होना था। हालांकि निर्माण की 4 समय सीमाएं पहले ही समाप्त हो चुकी है और 5वीं समय सीमा 5/2025 तक रखी गई है। जेपीयू में पीएचडी कोर्स वर्क परीक्षा फॉर्म भरने की डेट जारी, 22 अगस्त तक भरे फॉर्म। विभाग में उपलब्ध 500 रुपये करना होगा जमा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा पत्र भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी के निर्देश पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर श्री कमल जी द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार पीएचडी कोर्स वर्ग परीक्षा के अभ्यर्थी 16 से 22 अगस्त तक परीक्षा प्रपत्र भरकर अपने अपने विभाग में जमा कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के पास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 99% छात्रों का रिकॉर्ड ही नहीं, कार्रवाई की तैयारी। बिहार के 38 जिलों में स्थित प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 99% छात्रों का शिक्षा विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिहार के 14,000 रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों में 32 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। इसके बाद भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 14,000 छात्रों का रिकॉर्ड ही शिक्षा विभाग को दिया गया है, जबकि सरकारी स्कूलों में 2.20 करोड़ में से 1.5 करोड़ छात्रों का रिकॉर्ड शिक्षा विभाग को सौंपा जा चुका है। सरकारी मेडिकल कॉलेज 15% सीटों पर ऑनलाइन एडमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन 20 तक। राज्य में कुल 1490 एमबीबीएस और 140 बीडीएस की सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। नीट यूजी 2024 के रैंक द्वारा 15%, अखिल भारतीय कोटा, एम्स संस्थान, जीपमर संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, एफएफसी पुणे और सेंट्रल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। 15% कोटे के तहत एडमिशन के लिए 16 से 20 अगस्त के बीच विद्यार्थियों को अपनी मेडिकल और डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों की चॉइस को अपनी इच्छा अनुसार भरना होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित फीस का भुगतान भी करना होगा। 20 अगस्त को चॉइस लॉकिंग, 21 से 22 अगस्त को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस और चयनित अभ्यर्थियों को 23 अगस्त को सीट अलॉटमेंट लेकर जारी कर दिया जाएगा।
डीजीपी बोले सहित पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 1.5 करोड़ रुपए देने का चल रहा है विचार। डीजीपी आर एस भट्टी ने कहा बिहार में डायल 112 से हर दिन 5,000 लोगों की इमरजेंसी सेवा मिल रही है। इस मामले में बिहार दूसरे नंबर पर आ गया है। 6 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। डायल 112 की 1833 गाड़ियां हैं। वर्ष 2024 में इसके जरिए 15 लाख लोगों को कालीन सेवा देने का टारगेट रखा गया है। डीजीपी पुलिस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा तोलन के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। डीजीपी ने कहा कि अभी डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट है। इस मामले में बिहार 7वें स्थान पर है। और उन्होंने कहा कि कर्तव्य के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी ये 25 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इससे करीब 1.5 करोड़ करने पर विचार चल रहा है। पीजी नामांकन पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी। 2 दिन में परीक्षा लेकर रिजल्ट जारी करने पर विश्वविद्यालय की हुई प्रशंसा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने पीजी नामांकन पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह पात्रता परीक्षा पीजी सेमेस्टर 1 सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए लिया गया था। पात्रता परीक्षा में 8,626 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, वहीं 4,212 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। पहली बार नामांकन में पारदर्शिता लाने के लिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से पीजी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा ली गई है। 13 अगस्त को पात्रता परीक्षा हुई। 22 विषयों की परीक्षा में 12,844 परीक्षार्थी शामिल हुए। सबसे ज्यादा आवेदन इतिहास विषय में नामांकन के लिए विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। 9 वर्षों में 125 से अधिक लोगों को मिला जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ। केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बैंकों के माध्यम से शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीबों व असहायों के बेहद कारगर साबित हो रहा है। परिवार के किसी सदस्य से आकस्मिक निधन पर उक्त योजना से मिलने वाली 2 लाख रुपए की सहायता पीड़ित परिवार के गम को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस मामले में जिला के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं के प्रयास सबसे अधिक सराहनीय रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो योजना शुरू होने के बाद बीते 9 वर्ष के दौरान दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की जिले भर की कुल 50 शाखाओं ने 125 से अधिक लोगों को उक्त योजना का लाभ दिलाया है। पटना व राजगीर में खुलेंगे साइबर एफएसएल। काम की 2 खबरें। पटना नगर निगम में टैक्स जमा करने और एफएसएल जांच करने की नई सुविधा बहाल होगी। गांधीनगर, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़ की तरह बिहार में भी 2 साइबर एफएसएल खुलेगा। एक पुलिस मुख्यालय पटना के एफएसएल में और दूसरा पुलिस एकेडमी राजगीर में। अगले 14 माह में दोनों साइबर एफएसएल काम करने लगेगा। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर बिहार में खुलने वाले दोनों साइबर एफएसएल को परामर्श देगा। यही नहीं, अगले 5 साल तक यहाँ विश्वविद्यालय पटना और राजगीर में खुलने वाले दोनों संस्थान को हैंड होल्डिंग सपोर्ट 12 ऑफिसर साइबर एक्सपर्ट भी देगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 106 रुपए की दी राशि। गोपालगंज में 5,110 स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के सपना को कर रहे पूरा, खुशी का माहौल। गोपालगंज के सदर प्रखंड के बसटीला स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए करने वाले छात्र छात्राओं के वरदान साबित हो रहा है। पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित छात्र छात्राओं को अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रुपए का भुगतान किया जा रहा है। 106 करोड़ की राशि दी गई है। 5,110 स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के सपना को पूरा कर रहे हैं। छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। दरअसल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्रों को उच्च शिक्षा पाने के सपने पूरे हो रहे हैं। उच्च शिक्षा की राह अब आसान हुई है और अभिभावकों के पर पैसे देने का बोझ भी कम हुआ है। इलाज के लिए आज दिल्ली रवाना हुए लालू प्रसाद। पत्नी राबड़ी देवी के साथ जाएंगे सिंगापुर। 2022 में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे। वे शनिवार की सुबह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। राबड़ी देवी भी साथ में दिल्ली गई है। सिंगापुर में ही लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। हालांकि दिल्ली से सिंगापुर किस तारीख को जाएंगे इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। 18 अगस्त या उसके आसपास किसी तारीख को सिंगापुर जाने की संभावना है। लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर 2022 को हुआ था। इसके बाद 2023 में भी वे सिंगापुर चेकअप के लिए गए थे। नरकटियागंज से बगहा गोरखपुर जाने वाले यात्रियों की बड़ी परेशानी। पैसेंजर में ट्रेनें हुई रद्द। 11 गाड़ियों को रिशेड्यूल कर चलाया जाएगा। नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड के हरिनगर और भौरोगंज सेक्शन में प्री नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य चल रहा है। नरकटियागंज गोरखपुर के बीच चलने वाली 2 जोड़ी सवारी गाड़ी 21 और 22 अगस्त को रद्द कर दी गई है। नरकटियागंज गोरखपुर के बीच चलने वाली 1 जोड़ी सवारी गाड़ी को शॉर्ट टर्मिनेट करके चलाया जाएगा। गाड़ियों को निरस्तीकरण और शॉर्ट टर्मिनेट करने के चलाने से नरकटियागंज से बगहा गोरखपुर जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। हालांकि इस रेलखंड में 22 अगस्त तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होगा। इस दौरान ट्रेनों का परिचालन भी शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सौर ऊर्जा की बिजली से चलेगी ट्रेन। ग्रीन एनर्जी के लिए समस्तीपुर रेलवे मंडल प्रशासन बना रहा है 2 सब स्टेशन। 40,000 यूनिट का लक्ष्य। समस्तीपुर रेलवे मंडल प्रशासन ग्रीन एनर्जी से ट्रेनों का परिचालन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस एनर्जी से रेलवे स्टेशन को भी जगमग किया जाएगा। ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 2 रेल खंडों पर 2 ग्रीन एनर्जी पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए रेलवे मंडल द्वारा निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रेलवे की योजना की है कि इन दोनों पावर सब स्टेशन से प्रतिदिन 40,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिससे रेलवे स्टेशन को तो जगमग किया ही जाएगा, ट्रेनों का भी परिचालन होगा। इसके साथ ही अगर बिजली की खपत कम होती तो इसे स्थानीय प्रशासन से सामंजस्य स्थापित कर उन्हें भी आपूर्ति कर दी जाएगी।
एमबीबीएस के लिए देश के बेस्ट कॉलेज एनआईआरएफ ने लिस्ट जारी की। टॉप 10 में एक रैंकिंग बदली, एक नया कॉलेज शामिल हुआ। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने 2024 के लिए देश के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। इस बार देश के टॉप मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में एक नया कॉलेज शामिल हुआ, जबकि एक कॉलेज की रैंकिंग बदली है। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने एमबीबीएस कोर्सेज के एडमिशन के लिए 14 अगस्त से काउंसलिंग शुरू कर दी है। 16 अगस्त से अपने प्रेफरेंस के लिए कॉलेज को चॉइस लॉक कर सकते हैं। अब बात सरकारी नौकरी की। हरियाणा में कांस्टेबल के 5666 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10 सितंबर से शुरू आवेदन, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग ने कांस्टेबल के 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर 10 सितंबर से आवेदन शुरू कर सकेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर उम्मीदवार को 12वीं पास होनी जरूरी है। 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 सितंबर 2024 के तक की होगी। झारखंड फील्ड वर्कर के 510 पदों पर निकली भर्ती। लास्ट डेट 19 अगस्त। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 19 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर jssc.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवार को 6 से 8 सितंबर तक फॉर्म में करेक्शन का मौका दिया जाएगा। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होगी। रेलवे में अप्रेंटिस के 496 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका, रिजर्व कैटेगरी के लिए निःशुल्क। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल उत्तर रेलवे की ओर से ट्रेड अप्रेंटिसशिप के 496 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार उत्तर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 10वीं पास होनी चाहिए। ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। न्यूनतम आयु 15 वर्ष, अधिकतम आयु 24 वर्ष होगी। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 941 रुपए बढ़कर 70,604 रुपए पर पहुंचा। चांदी 1247 रुपए पर महंगी हुई। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियर्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 10 अगस्त को सोना 74,663 रुपए पर था, जो अब 70,604 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 941 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 80,263 रुपए पर थी, जो अब 81,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई बदलाव नहीं। बाइक्स के लॉन्चिंग के बाद 20% ज्यादा चढ़ा ओला। ओरिएंट टेक्नोलॉजी का IPO 21 अगस्त को ओपन होगा। कल की बड़ी खबर, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में तेजी और हिंदुस्तान जिंक के शेयर में गिरावट से जुड़ी रही। ओला इलेक्ट्रिक की बाइक लॉन्च होने के बाद उसके शेयर में 20% से ज्यादा की तेजी रही। ये 133 रुपए पर पहुंच गया। ओला के शेयर को ब्रोकरेज फर्म HSBC ने पहली बाय रेटिंग भी मिली। वही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का शेयर शुक्रवार को करीब 10% गिरा। कंपनी का शेयर 9.40% की गिरावट के साथ 518 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक में ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी 3.17% हिस्सेदारी बेच रहा है।